हम लोग मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ना। मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ये कंबाइंड चलेगा। कंबाइंड का मतलब अभी शुरू वाला ये डीएलएड वाले भी करेंगे इसको, और इसको कौन सा करेंगे, बीएड वाले भी करेंगे। सभी के लिए कॉमन है। अब गौर से देखो हमारे पास में नंबर क्या आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है। तो 2 कौन सा नंबर है? टू तो सर सम भी है और प्राइम प्राइम नंबर। नंबर भी है। अच्छा ठीक है, 3 कौन सा नंबर है बताना। थ्री है मतलब कि अभाज्य संख्या आपको। अच्छा ठीक। 5 फिर कौन सा नंबर है बताओ। प्राइम नंबर हो गया ना। फाइव। हाँ प्राइम नंबर है वो भी। अच्छा ठीक, 5 के बाद में देखो तो तुम्हारा 7 कौन सा नंबर है। सेवन भी वही है सर। अच्छा ठीक है, अब प्राइम नंबर 11 कौन सा हो गया बताना। वो भी प्राइम नंबर है सर क्योंकि अच्छा उसका भी ठीक अभाज्य है। गुणनखंड। अच्छा तो अब बताओ कि 11 के बाद में अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा बताना। 11 के बाद 13। 13। और 13 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा। 13, 14, 15, 17। 17। 17। बस बस। अब इसको क्या करना है, ऐसा योग ना पूछ रहा है। योग पूछ रहा है यानी भैया तुम यहाँ 13 में 17 को क्या करो, ऐड करो। तो 7 3 10, 2 और एक क्या 3, कोई कौन सा आंसर आएगा इसमें 3। बताओ। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना किसी को यहाँ पे। नहीं नहीं सर। सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आओ दूसरा वाला क्वेश्चन में हम लोग, है ना। दूसरा वाला क्वेश्चन में अब देखो गौर से सोचो, सारा नंबर में एक ट्रिक छुपा है। सारा का सारा नंबर कौन सा नंबर है बता सकते हो। अभाज्य संख्या सारा का सारा। ठीक अभाज्य है। संख्या है। अच्छा ठीक है, तो अभाज्य यानी कि कौन सा हमारा होगा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है कि द नंबर विच इज विश डिविजिबल नंबर बाय इज। वन एंड इटसेल्फ। जैसे मान लो 5 है, तो किससे डिविजिबल होगा, या तो ओनली 1 से, यानी तो दूसरा किससे होगा, इटसेल्फ से ना होगा। हम्म। खुद की संख्या दूसरा से। चीज है कि इसका 2 कंपोनेंट होना चाहिए, पहला और ये दूसरा। जैसे कि अगर कोई पूछेगा कि 1 हमारा प्राइम नंबर है क्या, तो देखो 1 तो हमारा 1 से डिविजिबल है ही। और अगर इटसेल्फ की बात करेंगे तो इटसेल्फ में भी हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन गौर से सोचो कि वन। ये 1 और ये वाला 1 में कोई भी डिफरेंस है क्या बताना। नो। नहीं सर। नो डिफरेंस है ना। नो डिफरेंस होने के कारण ये वाला हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉट ए प्राइम नंबर। नॉट ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का हम लोग क्या करिए, थोड़ा सा थ्योरी भी देख लिए। अब हमको क्या देखना है कि 13 17 सारा प्राइम नंबर, 17 के बाद अगला कौन सा आएगा प्राइम नंबर। 17 का 19। 19। 19। 19। ठीक है, 19 19 के आएगा। बाद कौन सा आएगा बताओ। 23। 23। 23 आएगा। अब चलो भाई, इसमें क्या पूछ रहा है, योग ही ना पूछ रहा है। योग पूछ रहा है, यहाँ पे हम्म। यहाँ पे क्या लो 23 को लो। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बताओ। एक नंबर। एक नंबर, बहुत अच्छा। एक होगा सर 42। 42। तो देखो दो क्वेश्चन हम जानबूझकर बताए हैं ताकि हमको पता चले कि तीसरा क्वेश्चन तुम लोग को बनाना है। तो तीसरा क्वेश्चन फटाफट अपना अपना जवाब देना है ना, कॉपी पेन लो और बनाओ, क्या होगा। सिक्सटी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाम बता दो अपना, नाम क्या है। मयंक। ठीक है मयंक, खाली मयंक का ही जवाब आया है भाई। सर और बाकी 60 मेरा भी। अभी हम पहचान नहीं रहे, नाम सही बता है दो। सर वो। 1 नंबर सर। ठीक है, एक सुनीता का नंबर। भी। ऑलरेडी सर हम बता चुके थे। चलो ठीक है, तो 23 के बाद 24 25 नहीं, 26 नहीं, यहाँ 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, क्या आ रहा है अगला वाला हमारा। 29। 30 ना आ रहा है। अब 30 नहीं, क्या आ रहा है हमारा, हम्म। आ रहा है, तो जोड़ लो इसको। 31। 39 में 31 को ऐड करो। 60 एकदम 60। सही है। अच्छा, जब 60 यानी कि लगभग सबका क्लियर है, तो इस बार सिर्फ दीपक बताया गया आंसर है ना, दीपक रॉय के नाम से जो ऐड हुए हो। अच्छा दिव्या, हाँ सर। वो जेटेड सफलता में डालो, वहां पे हम ग्रुप में नहीं डाल पा रहे व्हाट्सएप में, जेटेड सफलता में भेज डाली दिए हो। सर, सारा ग्रुप में भेज दिए हैं सर। ठीक ठीक है ठीक है। तो 3 के बाद में अब हमारे पास में अगला वाला है दीपक, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है दीपक। चलो चौथा वाला क्वेश्चन बनाओ। सर 72 सर।
अच्छा, दीपक का 72 आया। चलो जी, मोहम्मद, ये नाम भूल रहे हैं, मयंक, और तुम लोग चेक करो कि अगर 78 78 अच्छा ठीक है, प्राइम नंबर बता। 31 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा? 33 37 37 आएगा सर। 37 आएगा, यही ना? और हाँ 37 33। क्या आएगा? उसके बाद 41 37 आएगा। 37। 41 आएगा। 41 आएगा। ठीक है, 33 नहीं आएगा क्योंकि 33 डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है ना, 3 से 11 3 कट जाएगा वो। 11 3 जा 33। 33 और इधर 41 को 11 ऐड कर दो, 33। 7 और एक 8, 4 और 3 78 नंबर, तो 78 एकदम सही है हमारा। 72 जो बोले थे वो गलत बोले थे, है ना, क्योंकि हमको यहाँ सम भी तो करना है। अगला वाला क्वेश्चन किसका, किसके लिए अगला वाला क्वेश्चन? तुम लोग कोई भी सॉल्व करना अगला वाला क्वेश्चन। चलो ये बताओ, इस बार क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 बताओ। ठीक है, वो गजनफर तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रहा है ना, म्यूट कर लो और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? 98 सर। अच्छा 98 ठीक है। सर। अच्छा, तो 43 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आ रहा बताना। 47। 47 ठीक, और उसके बाद कौन सा आएगा? 51। 51 51 प्राइम नंबर है? अच्छे से सोचे हो? देखो तो 3 से डिवाइड कर कर हो रहा है क्या? 63 91 अरे 17 5 किया, एक 6 हो जाएगा सर। 51 5 तो एक होता 6 ही हो नहीं जाएगा ना। वो तो। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना, ये प्राइम एक नंबर नंबर होगा सर, एक नंबर होगा। हाँ, तो सिर्फ हमको 47 के बाद का प्राइम नंबर क्या आएगा ये बताओ। 53 53 होगा, ठीक है। इसको जोड़ दो, 47 में 53 को ऐड कर दो तो क्या होगा ये हमारा? सर ऑप्शन ही नहीं था। अच्छा ठीक है, 100 ऑप्शन है है तो सर, 100 100 तो है, 100 में है ठीक। सर। हाँ अब सर। देखो, हाँ है। अब देखो तुम लोगों को हम प्रैक्टिस करा, आप डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन दिखाते हैं ना। एग्जाम का क्वेश्चन जो है वही तुमको बनाना होगा। तो बनाना होगा तो रेडी हो, हम एग्जाम का क्वेश्चन को निकालने जा रहे हैं। जरा से एक मिनट। ये सिर्फ पहला वाला क्वेश्चन सबको अपना अपना कॉपी में सॉल्व करना, या जैसे भी हो। देखो स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई तो दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है तो ये डायरेक्ट सीटेड का क्वेश्चन है। इसको जरा सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या होगा। कॉपी पेन लो और सॉल्व करो। 68 होगा तो क्या? ऑप्शन नंबर है होगा। 68 सर, एक नंबर है 68। सभी के आंसर आ गया 68। एक दो मिनट का टाइम देते हैं बाकी लोग के लिए भी, क्योंकि हमको तो इंक्लूसिव एजुकेशन करना है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या कहता है, सबको बराबर अवसर देना चाहिए। दिव्या, सुनीता, तुम लोग जवाब नहीं दे रही है। दीपक तुम भी। 68। 68। 68 सर, फर्स्ट नंबर। ठीक है, दीपक तुम नहीं बना पा रहे हो क्या? सर हाँ बोले सर, तो 68 बोले थे। 68। ठीक है, तो 68 देखो। अब हम लोग क्या सर किए? 68 है। बहुत अच्छा, देखो हम लोग डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाया? बन गया ना डायरेक्ट एग्जाम वाला क्वेश्चन। अब हमको हाँ सर। एग्जाम हाँ अब हमको एग्जाम वाला दूसरा क्वेश्चन तुम्ही लोग से बनवाना है। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, दिख रहा है ना ये हमारा दिख दूसरा रहा है सर। क्वेश्चन। तो थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ये रहा तुम्हारा एग्जाम के लिए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन करने के पहले थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर ले। थ्योरी जानोगे तब अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, तुम्हारे लिए भी। तो थ्योरी में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया था हमारा। यही तो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31 था ना। अब हमारे पास में आ रहा है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारे पास में थोड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? हाँ जी। सर, दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट के लिए तुम लोग थोड़ा सा वेट करना। एक सेकंड के लिए हम इसको दूसरे एप्लीकेशन में खोलने जा रहे हैं।
रुकना, इसको हम लोग उसमें एप्लीकेशन एप्लीकेशन खोल रहे हैं जहाँ पे हमारा ज्योमेट्री का टूल चलेगा, तो तुम लोग को समझने में भी सुविधा होगा, है ना। स्क्रीन शेयर हो रहा है सभी कोई को? अभी तो नहीं आ रही हाँ है। सर हो रहा। अभी आया? ऑन हो अभी गया सर। अभी स्क्रीन शेयर हुआ? जी। ठीक है, आप क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, एक ट्रेंगल ना बनाना है। जब एक ट्रेंगल बनाना है तो हम लोग चुपचाप से अभी क्या करेंगे, एक ट्रेंगल बनाएंगे। तो ट्रेंगल के लिए हम लोग पेन पेपर अपना, तुम लोग रूलर वगैरह तो निकाल लो, हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है, हम लोग डायरेक्ट ट्रेंगल बना लिए। डायरेक्ट हमारा क्या बन गया यहाँ पे, ट्रेंगल बन गया। ट्रेंगल का नाम तो देना ना होगा यहाँ पे, तो नाम देना है तो यहाँ पे नाम इसका दे दो। ये हो गया हमारा क्या, ए, रुकना एक मिनट, ये हो गया हमारा बी, और ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। आप देखो अच्छे से सी। पढ़ो, इसमें क्या बोला है कि जो बीसी है, बीसी और बीए वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है कहाँ तक, डी तक। यानी कि बीसी को हमको कहाँ बढ़ाना है, डी तक ना बढ़ाना है। तो डी तक जी। बढ़ाना, चलो हम लोग एक लाइन और लेते हैं जिसमें से बीसी को क्या करेंगे, डी तक बढ़ाएंगे। तो डी तक बढ़ाने के लिए हम लोग कलर थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। बी को सी से कहा डी तक बढ़ा दिए। ये अगला वाला जा रहा है कहाँ तक जा रहा है, ये हमारा डी तक गया। इसमें एक पॉइंट ले ले रहे हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को छोटा कर देंगे तो अच्छा रहेगा, रुकना जरा, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर। तुम लोग तो हिंदी में ही रखो अपनी, हिंदी मीडियम है ना सभी का यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग ये जो पढ़ाए बढ़ाए हैं बीसी को कहाँ तक ले जा रहे हैं, बीसी को हम लोग ले जा रहे हैं डी तक ले जा रहे हैं। ये हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, डी। और देखो, बीए को कहाँ पे बढ़ा रहा है, ई तक ना बढ़ा रहा है। तो बीए को ई तक बढ़ा रहा है, यानी एक बार बी हम लोग ए कलर, ई। ये रहा हमारा बीए, और इसको बढ़ा दे रहे हैं हम लोग कहाँ तक, ई तक बढ़ा रहे हैं। ई। ये हो गया हमारा, ये पॉइंट ई हो गया। अब गौर से यहाँ पे देखना, तुम्हारे पास में दिया है क्या, एंगल ए सी डी बराबर क्या है, 120 डिग्री। तो ए सी डी कौन सा होगा बाबू, यहाँ से होगा ए, ये सी और ये डी, यानी यही वाला ना एंगल होगा। ये वाला एंगल होगा तो उसका हाँ अच्छे सर। से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा आएगा एंगल ए सी डी, ये 120। कितना होगा, 120 डिग्री। दूसरा वाला गौर से देखो, दूसरा दिया है सी ए ई 95 डिग्री है। तो सी कहाँ है? खोजो तो जरा, तो ये वाला हो गया हमारा सी। ए कहाँ जा रहा है, तो इधर जा रहा है ए, और इधर कहाँ जा रहा है ई, यानी ये वाला एंगल की बात कर रहा है। ये वाला एंगल क्या बोल रहा है, 95 डिग्री। 95 डिग्री, तो इसको अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं। ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा क्या, 95 डिग्री। जो फालतू वाला लाइन है इसको डिलीट कर दो, डिलीट कर दिए। अब हो रहा है कौन, ए बी सी बताइए, यानी कि हमारा एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी यानी ये वाला तुमको क्या निकालना है, एक्स ही तो निकालना है। अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन पे आते हैं तो सबसे पहले लीनियर पेयर क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन का मेजर ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री। तो देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कैसा है, सॉरी ये गलत जा रहा था, रुकना जरा सा। ये लाइन और ये लाइन हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, यानी हम लोग क्या सरल रेखा बोलेंगे, तो सरल रेखा का टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। 180। 100 डिग्री। अब 180 में तुम लोग 120 को तो माइनस करोगे, तो यहाँ 120 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 60। यानी ये वाला एंगल कितना 60। आया, डिग्री आया ना। 60 हुआ सर। कोई किसी को डाउट तो नहीं ना यहाँ पे? नहीं सर। आंसर 75 डिग्री आएगा सर इसका, ठीक है 25। सर। हाँ ठीक है, 75 डिग्री तो आएगा, लेकिन क्या है, हमको थोड़ा सा धीरे धीरे चलना ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, ये वाला हमारा एंगल क्या होगा, ये वाला हमारा 60 डिग्री हो गया। सिमिलरली देखो तो 180 में हम लोग क्या करेंगे, 95 को माइनस करेंगे ना। तो 180 में 95 को क्या कर दो, माइनस कर दो, 10 और 5 ये क्या बचा, 5। और यहाँ बताओ, 45 आएगी। हाँ ठीक है, यहाँ तो हमारा 17 में 9 जा रहा है, तो कितना बच रहा है,
घटाओगे 75 ना आ रहा ये वाला, हाँ 25। सर 75 आया ना हमारा। तो हम्म 75 आया तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख लो, कौन कितना डिग्री है, ये हमारा हो गया 75 डिग्री। और इसको इरेज कर लो 75। हम लोग, इसको इरेज कर दिए। अब हमको क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है एंगल ए बी सी, यानी कि हमको ए बी सी ये वाला का वैल्यू निकालना है। इसको एक्स मान लो, एक्स मान लेंगे तो सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री ना होगा। तो एक्स, 180 डिग्री। हम्म हाँ तो एक्स का वैल्यू सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, 180 में माइनस कर देंगे किसको, इधर 60 लो और इधर क्या लो 75 75 जोड़ दो। इधर हो गया 75। 5 और 6 से सर 12 13, 135 ना हुआ। तो 135 को क्या हम्म करें हम लोग, इधर माइनस कर दिए। 10 और 5 का क्या बचा 5, और इधर 7 में 3 जाएगा क्या 4, 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बताना। सर, एक सौ हाँ अस्सी बोलो। से 45 95 माइनस करेंगे तो 75 आएगा कि 85 आएगा सर? क्या बोल नहीं, रही, गलत हो रहे हैं। एक क्या सौ बोल, अस्सी से 95, 95 को 180 से 95 को माइनस करेंगे तो 75 आएगा। 180 से, हाँ कुछ मिस्टेक हुआ हाँ, क्या, वापस से माइनस करो ना, ए वन, 180 में इसको माइनस एक करो सौ 95 अस्सी से, को। हाँ 95, तो ये हाँ हाँ वो 5 है ना। 85 आएगा, 85 आएगा। रुको ना, यहाँ मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा इरेज करने दो। 85 डिग्री है सर। 85 आ गया यहाँ पे, ये आ गया तुम्हारा क्या 85। अब यहाँ भी ना चेंज होगा, तो तुम्हारा जब यहाँ चेंज होगा तो इसको 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 इरेज करना पड़ेगा, है ना। इधर टोटल हमारा क्या होगा, इधर 60 डिग्री और इधर 85 डिग्री को ऐड कर दो। इधर हो गया हमारा 5 6 6 12 13 14, 145 आ रहा है। तो 145, 145, हाँ। इसको भी तो यहाँ इरेज करना पड़ेगा ना। इसको यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे क्या करो, ठीक। तो 10 में 5 का बचा 5, इधर क्या 7 में 4 3, यानी कि 35 डिग्री आ रहा है। कितना डिग्री आ रहा है, 35 डिग्री, हाँ 35 35। डिग्री देखो इसको ना नोट करो कॉपी में फटाफट, ठीक है। फिर हम लोग अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीनशॉट हो जाएगा क्या इससे? ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हो गया है। अच्छा, अब हो गया है ना, तो अब देखो हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। पहला सर वाला तो इसका कोई और शॉर्ट मेथड नहीं है क्या? इसका, हाँ शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट जैसे मेथड कि पहले। बाह्य कोण मान लीजिए कि 180 सुनो ना, डिग्री है तो अंदर का कोण उसका हाफ होगा। वो तो और लंबा हो जाएगा, वो शॉर्ट थोड़ी होगा। शॉर्ट मेथड में हम्म। डायरेक्ट इसका बन जाएगा, शॉर्ट ये मेथड में। भी इजी लग रहा है, ये तो देखो जल्दी बन जाएगा। शॉर्ट मेथड में इसका डायरेक्ट आंसर होगा रेड कलर से जो हम बना रहे हैं वो सम ऑफ, देखो अंदर का एक्स है, ये कौन सा एंगल कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटीरियर एंगल, है ना। और ये वाला इंटीरियर क्या एंगल। होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। और ये वाला क्या होगा एक्सटीरियर एंगल 2। तो एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल अगर निकालना है तो यहाँ अगर इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा हमारा क्या 180 माइनस, यहाँ पर होगा एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल 2। अब इससे भी मैथ, ये इससे भी सॉल्व करके देख लो। इससे सॉल्व करोगे तो इधर हमारा क्या होगा 180, और यहाँ 1 वाला क्या होगा 60 डिग्री, और इधर 2 वाला क्या आ रहा तेरा 85। 85 आ रहा। रुकना थोड़ा सा, 1 मिनट। अगर हम लोग इधर 120 लिए ना भाई, तो 120 को जोड़ो इधर क्या 95, 95 को जोड़ दो तो इधर हो गया 5 9 10 11, एक 215 आया। 215 में हम लोग को ये, अच्छा ठीक है 215 है, इधर हम लोग 180 को माइनस करो, है ना। तो क्या रहा हमारा 5 11 में 8 9 10 11 3, बस आ तो गया आंसर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा शॉर्ट में, शॉर्ट का फॉर्मूला ये होगा हमारा, ये वाला हमारा कौन सा है जान रहे हो, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल 1 है, ठीक है। ये कौन सा हमारा एक्सटीरियर एंगल 2। तो एक्सटीरियर एंगल 2 हाँ, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी 1 और 2 को जोड़ दो, और उसमें से माइनस क्या करना है तुमको, 180 डिग्री को माइनस करना है। तो तुम्हारा ये जो 35 निकल रहा है क्या निकल रहा है, वो तुम्हारा इंटीरियर एंगल निकल रहा है। डायरेक्ट जिसको बनाना शॉर्ट वो शॉर्ट से बना सकता है। हाँ ये सही है। ये सही है। अच्छा उतना ठीक है, क्योंकि वन एग्जाम में उतना आदमी कैसे मतलब होगा। कुछ कुछ देखो सर एक मतलब बार फिर से ऐसे। फॉर्मूला लिखिए उसका शॉर्टकट। देखो धीरे धीरे इसमें ना बहुत मजा आएगा, है ना। तुम खाली अब कॉपी में बनाते जाना, कॉपी में नहीं बनाओगे तो तुम्ही को दिक्कत होगा। सर इसका फॉर्मूला फिर से रिपीट कीजिए सर। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला रिपीट कर रहे, क्वेश्चन पे आओ पहले, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। हाँ शॉर्ट में। शॉर्ट में है तो क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है।
इसका फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल माइनस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। देखो इसमें एक्स हमको निकालना है, एक्स यानी क्या हो गया हमारा इंटीरियर एंगल ना हो गया, इसी का ना वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमारा इंटीरियर एंगल के लिए याद रखो कि सबसे पहले हमारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हो गया माइनस क्या करोगे 180 कर दोगे। ये तुरंत 180। कैसे निकलेगा? सम ऑफ में यहाँ पे हमारा क्या है, रुको ये तो पूरा खिचड़ी जैसा बन रहा है ना, हम लोग को दूसरा स्क्रीन पे जाना होगा, दूसरा पेज में जाना होगा। ठीक है सर, कुछ पता चल रहा है मुझे। यहाँ पे अच्छे से लिखा जाएगा तुम्हारा, है ना। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का मतलब हो गया तुम्हारा सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल माइनस, अब 10 ही मिनट बच रहा, माइनस में क्या होगा हमारा 100 180 डिग्री। 80। इससे बनाओगे तो इससे डायरेक्ट शॉर्ट में बन जाएगा, लेकिन तुम लोग को बेसिक भी बनाते जाना, जैसे कि अभी हम लोग लीनियर पेयर को यूज किए थे ना, तभी ना तुम्हारा हाँ काम। 180 माइनस 180 में से घटाकर हाँ उसको लीनियर पेयर लिखना यूज है। करोगे तभी तुम्हारा जान बचेगा वो। अब देखो तुम्हारे वो तो सामने, समझ में आ गया था क्लियर से जो है। देखो तुम्हारे सामने में हम यहाँ पर फिगर बनाए थे, तो फिगर बनाया था, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन। तो तुम हाँ लोग अपना सर। कॉपी में लिखो और व्हाट्सएप में भेजो, व्हाट्सएप में भेजो तो जरा ये वाला सॉल्व करके। फोटो खींचो और भेजो व्हाट्सएप में, जिस ग्रुप में हो तुम लोग उसी ग्रुप में भेजो। 65। नहीं फोटो भेजो व्हाट्सएप में, जिस ग्रुप में ऐड किए है ना। ओके सर ओके। हाँ उसमें फोटो खींच के भेजो। ठीक है, मयंक तो भेज दिया है ग्रुप में। खाली मयंक ही भेजा, और किसी का आंसर नहीं आ रहा। अच्छा सर, जो वहाँ पर इंटीरियर इज इक्वल टू लिखे हैं, सम ऑफ टू एक्सटीरियर लिखना जरूरी है कि सम ऑफ एक्सटीरियर लिख देंगे तो काम चल जाएगा? नहीं, सम ऑफ एक्सटीरियर लिखोगे तो दो को ना एक्सटीरियर एंगल दिया है, नहीं लिखेगा एक ही को रहेगा तो इसी कैसे समझेगा फिर। और दोनों एक्सटीरियर एंगल अपोजिट वाला ना होगा तुम्हारा। माइनस का 180। हाँ। अच्छा सुनीता का आया है, ठीक है, मात्र सुनीता भेजी है। किसका किसका है भाई, सुनीता का आया है और मयंक आया है, दो ही बच्चा। दिव्या तुम नहीं कॉपी लेके बैठी है, और ये दीपक। बैठे हैं सर, 65 आया है सर, 65। अरे तो भेजने भेजो ग्रुप में। हाँ सर, भेज दे। मयंक दीपक और क्या है वो गजनफर, तुम भी भेजो। सुनीता भेजो तुम भी इतना अच्छा कॉपी। समझाए, बहुत अच्छे से समझाए आप जो है, एकदम आसान हो गया क्वेश्चन तो जो है। लेकिन मेरी हाँ सर, देखो, भेज रहे हैं उनके। तुम लोगों को भेजना होगा, अभी लेवल और बढ़ाएंगे तब हमको सबूत चाहिए ना भाई कि कॉपी पेन लेके बैठा था कि नहीं बैठा था। सर हाँ लेवल सर। ऐसे ही क्वेश्चन कराइए सर जो है, बहुत अच्छा यही क्वेश्चन नहीं बनता है जो है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है ऐसा क्वेश्चन जो है। सर मेरा देख, फोन तो स्लो चलता है ना सर, भेज रहे हैं। अच्छा गजनफर तुम भेजे हो, गजनफर आवाज नहीं जा रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा, टाइम भी बर्बाद हो रहा हम लोग का। कितना मिनट बचा, 5 ही मिनट सर बचा हुआ। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन भेज बर्बाद रहे पूछिए नहीं सर हो ना रहा उनको। सर था। एग्जाम्पल। आपके बात को हम फॉलो किए, हम बता भी चुके थे आपको कि थोड़ा हम बिजी है, फिर भी हम आपके बात पर हम खड़े हैं, फॉलो कर रहे हैं आपको। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 65 है, सही सही बोल रहे हैं भाई लोग, सही बोल रहे हैं। 65 तो जवाब आ रहा है, एंगल टू जोड़ के
180 से घटाना है। हाँ ठीक है, तो ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो जल्दी जल्दी में सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो याद रखो, एक एंगल 120 और एक एंगल 125 है ना। तो 120 और 125 वाले के लिए यहाँ हम लोग नीचे में आ रहे हैं हम लोग। एक तो हमारा हो गया यहाँ पे 120, ये हो गया हमारा 120, और एक हो गया हमारा 125। हमको x का ही तो वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, 125 में 120 को ऐड कर दो सबसे पहले। इधर हो गया 5 2 2 4 1 1, 245 ना हो गया। और 245 में हम लोग किसको जी माइनस करेंगे बताना जरा, 180 को ना माइनस करेंगे। हम्म 180 माइनस करो, 5 में 0 गया 5, 14 में 8, तो 9 10 11, 180 चलो 6 ना आया बाबू। तो 6 आया, तो हमारा ये वाला आंसर क्या आएगा, 65 डिग्री। तो जिसका 65 आया वो एकदम सही है। अच्छा ठीक है, अब देखो अगला वाला आंसर में, अगला वाला क्वेश्चन पाओ। देखो ये वाला बनाओ जरा। लाइट तो कट गई सर में। लाइन कट गया। जी पावर चला गया। ओहो, फिर भी कोशिश कर रहे हैं बनाने का। कोशिश करो ना। एंगल को देखो यहाँ पे पता चल जाएगा, तो हम एंगल दिखा दे रहे हैं। यहाँ एक एंगल क्या है 120 डिग्री, और एक तो क्या है 145 डिग्री। तो हम डायरेक्ट स्क्रीन फिगर बार 120 और 145 के लिए है, तो चुपचाप से 120 और 145 को यहाँ पे आओ, पहले 120 और 145 याद रखना। तो ये वाला तो हो रहा है तुम्हारा 120 डिग्री, मान लो ये हो गया। 185 आएगा सर। वेरी गुड, ये वाला हो गया 145। तो इन लोग अब हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसको जोड़ो तो भैया 145 में क्या करेंगे, 120 को जोड़ दो। इधर हो गया 5 4 2 1 265 265। इसमें माइनस इसमें करेंगे, 180 को ना माइनस करेंगे, तो 180 माइनस कर दो। इधर आ गया 5, तो 16 में 8 का क्या बचेगा, 8 में बच रहा है। 85। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 85 डिग्री आ गया। समझ रही दिव्या सुनीता तुम लोग, दीपक लोग। सही है सर, 185 सही है। आ रहा है तो सर। ठीक है, यस सर सम ठीक है, तो अच्छा है, 85 तो सही है। अब आप तीसरा वाला क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। देखो यहाँ पे एंगल को गौर से पहचानो, एक तो 120 डिग्री है, और एक तो क्या 115 डिग्री। तो 120 और 115 है, तो आप फटाफट हम लोग देखते हैं 120 और 115। तो ये वाला तो हमारा ट्रायंगल हो गया सेम सेम, एक तो हमारा हो गया 120 डिग्री, ये वाला हो गया क्या 115 डिग्री। हमको क्या एक्स का ना वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकालना यानी कि 120 में 115 को जोड़ दो। इधर हो गया 5 2 और 1 3 और एक, 235। इसमें माइनस करेंगे क्या, 180 को माइनस कर दो, 180 को माइनस कर दो। इधर 5 13 में 8 9 10 11 12 13, 5 में आ रहा है। 55 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा हमारा। 55 डिग्री। अब देखो एकदम 1 1 मिनट 30 30 सेकंड में बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन ये सर। जी अब ये वाला बताओ, ये वाला तुम्हारा एंगल क्या है बताना। ये वाला एंगल है तुम्हारा, एक तो 120 डिग्री, और एक 105 डिग्री। तो 120 और 105 को याद रखो, 120 और 105 को याद रखेंगे, तो अब आ जाओ तुम्हारा 120 और 105, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 120 डिग्री, और ये हो गया 105 डिग्री। तो जोड़ो 120 और 105 को ऐड कर दो। इधर हो गया 5 इधर 225 2, डिग्री। 225। 225 ना। इसमें हम लोग 180 ना हाँ माइनस करेंगे, तो 180 को माइनस कर, 45। तो 5 12 में 8, 45 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब देख बनाने में मजा आ रहा है। हाँ सर। अब यस तुमको सर। डायरेक्ट सीटेट वाला क्वेश्चन। देखो जी, आप सीटेट वाला तुम लोग बना के, सीटेट का कौन सा क्वेश्चन बनाना है तुम लोग को, क्वेश्चन नंबर 32 बनाना है। कौन सा बनाना है, क्वेश्चन नंबर 32। इसको बनाओ, बनाओ क्वेश्चन नंबर 32 को बनाओ। 20 डिग्री आएगा। 70 डिग्री आएगा सर। अच्छा हम लोग चेक कर लें क्या इसको। जी सर। हाँ हम लोग चेक कर लें। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल देखो, तो एक्सटीरियर एंगल क्या है 120 डिग्री, यहाँ पे 120। 120। और फिर अगला एक्सटीरियर क्या है 130, यानी यहाँ पे क्या लिखे हैं 130। इन लोग दोनों को जोड़ दो, तो 0 3 और 2 कितना होता है 200। 5, 250। 250। अब 250 में किसको माइनस करेंगे, 180 को ना माइनस करेंगे। 180। तो 15 में 8 जा रहा है, तो क्या बचेगा बताना, 20 डिग्री। हाँ 7 बचेगा 7 बस। 7 बचा 70। तो कौन सा आंसर आएगा बताओ। बी ऑप्शन नंबर बी।
अब देखो तो तुमको 30 सेकंड में हम बनवा दिए कि नहीं ये वाला क्वेश्चन। जी हाँ सर। सर। हाँ तो बाबू टाइम हमारा इतना ही था, 40 मिनट का ना टाइम देता है ये लोग। तो वो फीडबैक देना फिजिक्स क्लास वाला में। क्लास नहीं चाहिए सर, फिजिक्स वाला क्लास नहीं लिए कभी। हाँ फिजिक्स का क्लास साइंस ले, क्लास वाला था। कल लेंगे फिजिक्स का क्लास। आज तो तुमको मैथ्स लिए हैं, फिर एक ही दिन में तुम्हारा मैथ साइंस सारा चलेगा, है ना। व्हाट्सएप का ग्रुप में अगर कम मैसेज करना, कुछ दिक्कत हुआ होगा ना समझने में तो दिक्कत, ये मैसेज करना क्लास के बारे में अच्छा या खराब। सर इसमें बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक लेकिन है। सर लेकिन टाइम कम मिल रहा है और क्या। ठीक नहीं, कहाँ टाइम बढ़ाएंगे। आज तो मान लो इसी तरह से तुम लोग को मैसेज किए ना कि आज से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि मैथ में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सर ना, इसलिए कि उसमें थोड़ा टाइम टेकन